स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम भिंडी की फसल में अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो उसका सही रणनीति क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। यानी मिनिमम जो 50 से 60 दिनों में भिंडी से हम लाभ प्राप्त करते हैं उससे भी कम समय में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं किसान। और उन्हीं कोशिश के दौरान किसान अपने भिंडी की फसल में तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, सड़े हुए गोबर के खाद। और इन जैसे ही खादों के प्रयोग करते हैं तो उनकी लागत काफ़ी बढ़ जाती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक पर काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं, यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि प्रयोग करने की जब हम विधि पर बातें करते हैं तो हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू लेना है। यानी हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू लेना है। यानी 1 लीटर पानी में हम 5 से 10 ml मतलब देसी दारू को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है और दोनों को एक साथ मिलाकर हमें घोल बना देना है। और जैसे ही घोल पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाए तो उसके 25 से 30 मिनट के अंतर्गत में, यानी 25 से 30 मिनट बाद हमें अपनी भिंडी की फसल में उसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते वक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस समय हम छिड़काव कर रहे होते हैं उस समय हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना होगा। यानी जब छिड़काव हो रहा हो तो उस समय बच्चों को पहुंचने न दें, यानी भिंडी की फसल में। और इसके साथ साथ हमें भी मास्क लगाकर छिड़काव करना है। और सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर वही दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में छिड़काव करना है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय भी छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर छिड़काव कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ आखिरकार क्यों बढ़ जाती हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू में अल्कोहल की मात्राएं होती है और उसमें इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है। और सामान्य तौर पर इथेनॉल और मेथनॉल का प्रयोग एक कीटनाशक दवा के रूप में भी किया जाता है। यानी यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है।
और दोनों को जब एक साथ मिलाकर अपनी भिंडी की फसल में अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भिंडी का हमारा पत्ता है उस पर जितने भी लगे बैक्टीरिया है, कीट हैं, यानी कीटाणु कह सकते हैं, वह पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। क्योंकि देसी दारू जैसा कि हम बता चुके हैं कि वह मतलब वो कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जो शैम्पू है भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है, क्योंकि शैम्पू का कार्य बालों को साफ़ करने में किया जाता है। और जैसे ही भिंडी की पत्ती अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाती है तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, और जिससे जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं भिंडी के पौधे के पत्ते पर, वह पूरी तरीक़ों से उनको भोजन में तब्दील कर देता है। और जैसे ही पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील कर देगा जो भिंडी का पौधा, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो मिट्टी से उसके मतलब न्यूट्रिएंट को जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। और कोई भी पौधा अगर मिट्टी से सही मात्रा में न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर रहा है, सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को सही रणनीति के साथ कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करके निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम छिड़काव करने की प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं तो उस समय एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि मिनिमम मात्रा में ही देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करना है। यानी अगर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश में कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू ले लेना है, यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है। तो इस तरह से यह सही मात्रा है, सही समय है, सुबह या शाम के समय में। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम भिंडी की फसल में यानी जो फल है वो उनके हार्वेस्टिंग से लगभग 5 से 10 दिन पहले हमें पूरी तरीक़ों से छिड़काव की प्रक्रियाओं को बंद कर देना है। क्योंकि हार्वेस्टिंग के लगभग 5 दिन पहले अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से भिंडी की फसल में जितने भी फल लगे होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग से लगभग 10 दिन पहले हमें छिड़काव कर देना है। अगर इस समय छिड़काव कर देंगे यानी हार्वेस्टिंग से लगभग 10 दिन पहले, तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी के फसल में जितने भी फल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़े से चमकीले हो सकते हैं और स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम उसको बाज़ारों में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से बिक सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो यह कुछ रणनीति है, यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने का सही रणनीति है। और सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके अगर आप अपनी भिंडी की फसल में इसका प्रयोग करते हैं यानी शैम्पू और देसी दारू का, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।